और वहीं देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की कमान अब केंद्र ने अपने हाथों में ले ली है। बता दें कि 18 साल से लेकर 44 साल तक की आयु वर्ग के जो लोग हैं, अब केंद्र सरकार ही उन्हें वैक्सीन मुहैया करा रही है। ऐसे में केंद्र के कमान संभालते ही वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गई है और सोमवार को ही देश में 86 लाख टीके भी लगाए गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही टीकाकरण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र को इस मुद्दे पर घेरते हुए महाअभियान में एक भी अतिरिक्त डोज न मिलने का आरोप लगाया है। इसी बीच दिल्ली सरकार के इस आरोप के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि जिस दिन देश में 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, उसी दिन दिल्ली में केवल 76,259 लोगों को टीका लगा। तो वहीं आपको अब ट्वीट के जरिए दिखाते हैं कि क्या ट्वीट जो है उन्होंने किया है। तो आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन की रफ्तार बढ़ गई थी केंद्र की कमान हाथ में लेते ही, उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो वहीं इस बीच मनीष सिसोदिया की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब, क्या भारत सरकार, और इसी बीच उन्होंने मनीष सिसोदिया ने आरोप किया है, लगाया है। और इसके साथ साथ हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट कर लिखा कि जिस दिन देश में 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, उसी दिन दिल्ली में केवल 76,259 लोगों को टीका लगाया गया, जबकि दिल्ली के पास 11 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध थी। ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली के लोगों के हेल्थ और वेलफेयर पर ध्यान देने के बजाय केजरीवाल पंजाब में अपनी पार्टी के लिए सिख सीएम चेहरे की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब देते हुए ट्वीट किया कि हरदीप जी, हर वक्त अरविंद केजरीवाल को गाली देने के बजाय कृपया युवाओं के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने पर ध्यान दें। केंद्र सरकार की अव्यवस्थित जो है वैक्सीनेशन नीति ने पूरे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो वहीं बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनीष सिसोदिया के 21 जून के बाद जून के महीने में वैक्सीन की एक भी डोज दिल्ली को न दिए जाने पर के बयान पर भी ट्वीट कर लिखा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं और झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और वो झूठ ही चबाते हैं। ऐसे में रामचरितमानस की ये चौपाई दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों पर सटीक बैठती है। आपको बता दें, हर्षवर्धन की तरफ से हम आपको ट्वीट ही दिखा रहे हैं जो उन्होंने लिखा है, जहां उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह का आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया गया, उसका नकारते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस तरह का ट्वीट लिखा है, जहां उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई यहां पर लिखते हुए दिल्ली सरकार पर यह आरोप मढ़ दिया है। बता दें कि उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं और झूठ ही पसंद करते हैं। ये चौपाइयां रामचरितमानस की हैं, जिसे लिखते हुए उन्होंने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। तो वहीं इस बीच अब जब से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने ये नई योजना चलाई है कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, उसके बाद से ही तेजी के साथ युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जा रही है और युवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, करीब 86 लाख लोगों ने पहले ही दिन जो है वैक्सीन लगवाई थी। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर एक आरोप मढ़ा गया, जिसके जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार पर ही ये तंज कस दिया है, जहां उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां लिखकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी कम होता दिख रहा है, लेकिन नए मामले में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसके लिए राज्यों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोविड के संभावित तीसरी लहर से पहले मुंबई प्रशासन की तरफ से 5 और जंबो कोविड सेंटर की बनाने की प्रक्रिया जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 22 जून को 16,95,500 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है।
वहीं कल राज्य में कोविड के सिर्फ 65 मामले ही सामने आए। ऐसे में पॉजिटिविटी दर 0.1% है। तीसरी लहर से पहले सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए, लेकिन अनलॉक में छूट मिलने के बाद अब लोग मास्क नहीं पहन रहे, जिसके चलते कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो फिर से कोरोना कर्फ्यू में जो छूट दी गई है उसे कम कर सख्ती अपनाई जाएगी।